अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अफगान सरजमीन पर मौजूद अनासर पाकिस्तान में दहशत गर्दों को ताउन फराहम कर रहे हैं। दहशत गर्दों का कौम परस्त तहरीक या इंसानी हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, बलूचिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग होती है। तेल की स्मगलिंग से दहशत गर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। अमन और सिक्योरिटी पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक पेज पर आने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद में मुलाकात का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की के लिए विफाक और सूबे में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन व अमान के लिए ताउन को नागुज़ीर करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। विफाकी और सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है, अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाए। सेहत और तालीम के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की केपी में तरक्याती मनसूबों बुनियादी ढांचे की बेहतरी तरजीह है। तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं, हमारी जो क्लैरिटी है वो स्टार्ट से ही है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है ना ही मुल्क होता है। जो हमारा AIP का तकरीबन 26 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है। वज़ीर आज़म से बानी तहरीक इंसाफ से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात समेत किसी सियासी इशू पर बात नहीं की। कबायली अजला के 2600 अरब रुपए रुके हैं। वज़ीर आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत दे दी हैं। तीरा, कुरम और बाजोड़ के मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम। दहशत गर्द का कोई सूबा और मुल्क नहीं होता। ईद के बाद मुलाकात में दहशत गर्दी पर बात होगी। हम पहले से खुलकर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। 5300 अरब से मुतालिक IMF की रिपोर्ट चार्जशीट है। देर है दुरुस्त आयत वाली बात करूंगा। अच्छी बात है हुआ है और हमने उनको वेलकम किया। और तो उसकी कल स्टेटमेंट पर भी किया आपने, इतना तो अच्छा हुआ कि मान लिया कि दहशतगर्द आए और लोगों के घरों के अंदर घुस गए। उन्होंने आपने वही जो उसकी इशू है, माली इशू है, अपने वाजिबात और उसकी बात भी की। देर आयत दुरुस्त आयत, सुहेल आफरीदी की खुशामदीद। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से दहशत गर्दी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सुहेल आफरीदी ने लोगों के घरों पर दहशत गर्दों के कब्जे करने का एतराफ़ किया। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, सुहेल आफरीदी ने सूबे के माली मसाइल और विफाक के ज़िम्मे वाजिबात का मामला उठाया। विफाकी हुकूमत भी चाहती है खैबर पख्तूनख्वा को ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल फराहम किए जाएँ। मसाइल का हल सिर्फ बाहमी मुशावरत और मिल बैठ कर बात करने से ही मुमकिन है। हम सबकी अपनी अपनी जमातें और सियासी वाबस्तगियाँ हैं। मुल्की मफादात के लिए सियासी इख्तिलाफात पसे पोस्ट डालना नागुज़ीर है। सियासत को एक तरफ रख कर कौमी सलामती को तरजीह देना होगी। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में जुज़वी बॉयकॉट पर भारत में चीखो पुकार। भारतीय मीडिया और बोर्ड का ICC पर दबाव। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आज वर्चुअल बोर्ड मीटिंग होगी। BCCI जोर दे कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट खेलने की इजाजत पर नज़रसानी की जाए। पाकिस्तान को इजाजत मिले तो इसे मुमकिना पाबंदियों के जरिए नुकसान का सामना करने पर मजबूर किया जाए। BCCI इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से यकीनी बनाए पाकिस्तान पर ICC के टॉप मेंबर से सीरीज खेलने पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने को तैयार। भारत को मुंह तोड़ इनकार। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच का बायकॉट करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में मुशावरत के बाद बड़ा फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी क्रिकेट टीम की ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की मंजूरी दी। हुकूमती तर्जुमान ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल किट की रोनुमाई। रिवायती हल्के सब्ज रंग की ऑफिशियल किट को मारखोर एडिशन का नाम दिया गया। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का मैच 7 फरवरी को कोलंबो स्टेडियम में शेड्यूल।
हुकूमती फैसले के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना अफसोसनाक है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच ना खेलने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं जब सियासत दरवाजे बंद करती है तो क्रिकेट बंद दरवाजों को खोलती है। वक्त आ गया है कि आईसीसी अमली इक़दाम करे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल साबित करे वो गैर जानिबदार है। आलमी इवेंट में मुंतखब मैचेस खेलना काबिल कबूल नहीं, पाकिस्तान में क्रिकेट पर तवील मुद्दती असरात मुरतब हो सकते हैं। आईसीसी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल तलाश करने का मुतालबा। आईसीसी ने कहा जुज़वी शिरकत का फैसला आलमी खेलों के इवेंट के बुनियादी तसव्वुर से मुताबिकत नहीं रखता। कौमी पॉलिसी के मामलात में हुकूमतों के किरदार का एहतराम करते हैं। फैसला आलमी खेल और शायकीन क्रिकेट के मुफाद में नहीं। सिंतास मुआहिदे के मुकम्मल और मुनसिफाना नफाज पर यकीन रखते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी समझते हुए भरपूर अंदाज में मुस्तरद करता है। ये दिन पाकिस्तान और अक़वाम आलम को आबी ज़खायर के देरपा तहफ़्फ़ुज़ और मौसर इंतज़ाम का मौका फराहम करता है। आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ महज मौसमियाती तग़य्युर से बचाव का माहौलियाती फ़रीज़ा नहीं, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ इनफ़रादी और इज्तिमाई सतह पर समाजी फ़लाह व बहबूद का ज़ामिन भी है। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने 10 साल आलमी बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को काबिल तहसीन करार दिया। कहा हुकूमत पाकिस्तान इस्लाहाती प्रोग्राम पर पूरी तनदही से अमल पैरा है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रई कारोबार, डिजिटल तरक्की, तवानाई, इंसानी वसाइल, मालियाती इस्लाहात, रोज़गार के मौक़े और निजी सरमायाकारी में मुआवनत को सराहा। अजय बंगा ने हुकूमत पाकिस्तान की जारी इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डीजी यूनेस्को डॉक्टर खालिद की भी मुलाकात। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहे अमल को मजबूत बनाने के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मिले। वज़ीर आला मरियम नवाज से इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में फराहम सहूलत का जायजा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सूबे भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगही फराहम करने की हिदायत। प्लाजा के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट पे अमल दरामद करके उनको निकाला है। मज़ीद हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी कहा है। जुडिशल इंक्वायरी में चीफ जस्टिस साहब ने वापस किया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस दें। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कल फाइनल करके वो जो काबीना की कमेटी थी आज उनको पहुँच गए होंगे। सानेहा गोल्ड प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए कह दिया शारा फैसल और बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक रोकने की इजाजत नहीं। मुंतखब हुकूमत का काबिज टोला कहना अवाम की तौहीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंसदादे पोलियो मुहिम के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। कहा धरनों से शहरियों को तकलीफ होती है, जिसे काबिज टोला कह रहे हैं वो अवाम के वोटों से आया है। हाफिज नईमुर रहमान ने हलफ नहीं उठाया, सूबाई असम्बली की सीट छोड़ दें। साबिक डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह पर ताजिर को अगवा करवाने और ज़ाती असर व रसूख के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। वाक़े में मुलव्वस हैदराबाद पुलिस के ASI समेत 3 एहलकार मुअत्तल। IG सिंध के ख़त के मुताबिक 19 दिसंबर को पीर मोहम्मद शाह ने ताजिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे में बिजनेसमैन से 31 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम की वापसी का मुतालबा किया गया। ताजिरों की मुदाखलत के बाद मग़वी ताजिर को छोड़ दिया गया। इस्लामी ताउन तंजीम की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। OIC का शहदा के अहल खाना से ताज़ियत, हमदर्दी और मुकम्मल यकजहती का इजहार। बयान में कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की सलामती इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर हिमायत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। आलमी बरादरी को इस चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात करना चाहिए।